गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं नितिन यादव आज आप सभी को क्लास 11th मैथ के पीरियड में समुच्चय प्रश्नावली के अंतर्गत वेन आरेख पढ़ाऊंगा। वेन डायग्राम। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में एक स्विस गणितज्ञ आयलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। बच्चों, सबसे पहले किसने समुच्चय का उपयोग किया था? 18वीं शताब्दी में एक स्विस गणितज्ञ आयलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने आयलर की विधि को विकसित किया। अतः समुच्चय को सरल बनाने वाले इन चित्रों को वेन आयलर आरेख या वेन आरेख कहा जाता है। वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा और इसके उप समुच्चयों को इसी आयत में स्थित वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को इन क्षेत्रों के अंदर अंकित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है समुच्चय ए इक्वल टू, जिसके अवयव 1 3 5 7 है। समष्टि समुच्चय यू में स्थित है। देखिए, समष्टि समुच्चय को बताया गया कि समष्टि समुच्चय को अभी भी बताया हूं कि आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समष्टि समुच्चय किससे प्रदर्शित करते हैं? आयत द्वारा। और इसके उप समुच्चयों को इसी आयत में स्थित वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आयत में स्थित वृत्त द्वारा, और उस समुच्चय के अवयव को इस वृत्त के अंदर लिखते हैं। तो जैसे अब देखिए, इस समष्टि समुच्चय को आयत द्वारा दिखा दिया। अब इसके उप समुच्चय ए को इसके अंदर वृत्त द्वारा। अब ए के अवयव क्या है? 1 3 5 7 है। तो यहाँ वृत्त के अंदर लिख दिया 1 3 5 7। इसी प्रकार देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी ई। अब बी इक्वल टू है ए बी सी। यहाँ आप देख रहे हैं बी का प्रत्येक अवयव ए में है। बी का अवयव क्या है? ए बी सी। और ए में भी क्या है? ए बी सी है। बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अतः बी ए का क्या हो गया? उचित उप समुच्चय हो गया। अर्थात बी क्या? ए के अंदर होगा। अर्थात बी क्या होगा? ए के अंदर होगा। देखिए, यहाँ समष्टि समुच्चय को आयत से दिखा दिया। अब बी को कहाँ दिखाएगा? ए के अंदर। तो ये बी हो गया। और ए के अंदर देखिए, ए के अंदर क्या है? बी है। तो पहले बी के अवयव लिखेंगे, बी में लिखेंगे ए बी सी। देखिए यहाँ लिख दिया ए बी सी। अब देखिए, ए का अवयव कौन कौन बचा है? ए बी सी आ गया, तो बचा है डी और ई। क्या बचा है? डी और ई। तब इसको बी में न दिखाकर हम ए में दिखाएंगे। तो ए के शेष भाग में इधर डी दिखा दे, यहाँ कहीं ई दिखा दे। अब देखिए, जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, ए उचित उप समुच्चय बी उचित उप समुच्चय सी। अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव सी में है। तो यहाँ क्या होगा? सी के अंदर क्या होगा? बी होगा। सी के अंदर कौन होगा? बी होगा। बी के अंदर कौन होगा? ए होगा। तो देखिए, पहले समष्टि समुच्चय को आयत से दिखाया, फिर सी को दिखाया, सी के अंदर देखिए बी को दिखाया, अब बी के अंदर किसको दिखा दिया? ए को। उसके बाद देखिए, ए और बी विसंगित समुच्चय। विसंगित मतलब जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो। तो क्या करेगा? समष्टि समुच्चय को आयत से दिखाया। अब दो वृत्त ऐसे बनाएगा जो एक दूसरे को स्पर्श न करते हों, जो एक दूसरे को स्पर्श न करते हों। तो एक वृत्त ए हो गया, इसको समुच्चय ए मान लिया। एक दूसरा वृत्त बी हो गया, जिसको समुच्चय बी मान लिया। जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो क्या होंगे? विसंगित समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ ए इक्वल टू है 3 4 6 7, जिसके अवयव हैं। बी इक्वल टू दिया है 4 6 10 12। स्पष्ट है कि ए और बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ हैं। देखिए, जब दो समुच्चयों में कुछ अवयव उभयनिष्ठ हैं तो उनको दिखाने के लिए हम दो ऐसे वृत्तों को खींचेंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हों। दो ऐसे वृत्त खींचेंगे जो एक दूसरे को क्या करते हों? प्रतिच्छेदित करते हैं। तो पहले हम समष्टि समुच्चय को दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं समष्टि समुच्चय है, जिसको यू से, ये समष्टि समुच्चय जिसको आयत से दिखाया गया है। अब देखिए, एक वृत्त ए हो गया, दूसरा वृत्त बी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। देखिए, इनका इंटरसेक्शन एरिया है। तो हम इंटरसेक्शन एरिया में क्या करेंगे? ऐसे अवयव को रखेंगे जो दोनों में हो। जैसे यहाँ देखिए, इसमें भी ए में भी 3 और 4 है, बी में भी क्या है? नहीं,
ए में भी 4 और 6 है और बी में भी क्या है 4 और 6 है। देखिए दोनों 4 और 6, देखिए 4 और 6 ए में भी है, 4 और 6 बी में भी है। तो उभयनिष्ठ भाग इंटरसेक्शन एरिया में 4 और 6 को रखेंगे। अब देखिए ए में कौन कौन अवयव शेष रह गया 3 और 7, तो ए में रखेंगे, ए के शेष भाग में 3 और 7 को रख देंगे। अब बी में कौन से अवयव शेष हैं 10 और 12, तो ऐसे बी के शेष भाग में 10 और 12 को रख देंगे। ओके, थैंक यू।